हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान की आवश्यकताएं पढ़ेंगे और उसका महत्व पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसकी परिभाषाएं पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है और उसके क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करी है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकताएं एवं महत्व। जो पहली आवश्यकता है वो है, हमें बालकों के संबंध में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है और इसे जानकारी का उपयोग बाल शिक्षा में किया जा सकता है। कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके संबंध में जो पूरी पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है और उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन में, बाल शिक्षा में। दूसरा पॉइंट देखिए, बालकों के संतुलित विकास के लिए उनके चरित्र का गठन ठीक दिशा में होना चाहिए। कि जो बच्चा होता है उसका जो ग्रोथ है वो एक जैसी हो, संतुलित हो। इसलिए उसके जो कैरेक्टर है, उसका पर्सनैलिटी का जो गठन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो सही दिशा में, सही तरीके से होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम उन मूल तत्वों का पता चलता है जो बालकों के चरित्र गठन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये सब करने के लिए जो बाल मनोविज्ञान कहाँ हेल्पफुल होता है कि हमको उन सभी चीज़ों का पता चल जाता है जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका जो चरित्र विकास है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो अच्छे तरीके से हो सके। तीसरा पॉइंट देखिए, हमें बालकों के स्वभाव के संबंध में बहुत कम जानकारी रहती है। बच्चा कैसे क्या सोचता है, उसका जो स्वभाव होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसके संबंध में हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन रहती है। हम समझते हैं कि यह विषय बड़ा सरल है इसलिए इसका समुचित अध्ययन नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे ही तो है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी है, तो हम इसको ध्यान नहीं देते हैं सब्जेक्ट पे और इसकी स्टडी भी हम नहीं करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम बालकों के अनुभवों को बालकों की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो इसका फिर क्या रिजल्ट आता है कि जो बच्चा जो सोचता है, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, उनको हम बच्चों की दृष्टि से देखना होता है। वो कैसे उसका हल निकालेगा, उस दृष्टि से देखना होता है, वरन प्रौढ़ दृष्टि से देखते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये बच्चा है और हम बड़े हैं तो हम बड़ों की दृष्टि से देखते हैं, जबकि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें बच्चों की दृष्टि से ही उसका हल, उसका रिजल्ट जो है, उसका निष्कर्ष निकालना होगा। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा बालकों के स्वभाव की जानकारी हो सकती है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके अध्ययन के द्वारा जो बच्चों के स्वभाव की जानकारी हो सकती है। अगला पॉइंट है, बालकों के मानसिक विकास की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। जो बच्चा होता है उसके मेंटल जो ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उस दृष्टि से भी जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, बाल मनोविज्ञान होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है। फ्रांस के विख्यात विद्वान रूसो का कथन है। जो फ्रांस के एक बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, विख्यात रूसो, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि बालक का मन मन की अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। बालक का मन अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। जो बच्चे का मन होता है वो अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तक के समान होता है। अध्यापक को उसको पढ़ना पड़ता है। अध्यापक के को इस पहले पृष्ठ से लेकर अंत तक भली भांति पढ़ना चाहिए। जो टीचर को क्या होता है कि बच्चों के मन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहिए। ये किसने कहा है? रूसो ने, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घरों में बालकों की मनोवृत्तियों का दमन किया जाता है। यदि कोई शिशु किसी वस्तु को पकड़ता है तो उसके हाथ में वह वस्तु जबरदस्ती छीन ली जाती है। ऐसा देखा जाता है घरों में कि जो बच्चा जो चाहता है उसको, वो उसकी जो इच्छा होती है उसको दमन किया जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। यदि जो बच्चा होता है किसी चीज़ को पकड़ता है तो उससे वो तुरंत ही छीन ली जाती है। यदि बालक उत्सुकतावश कोई प्रश्न पूछता है तो उसे डांटा डपटा जाता है। बच्चे के मन में बहुत ही सवाल पैदा होते हैं और वो पूछता है तो उसको बहुत ही डांटा जाता है। परिणाम स्वरूप बालक के मन में भावना ग्रंथि पैदा हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे का मन होता है उसमें जो भावना ग्रंथि होती है, कॉम्प्लेक्स, वो पैदा हो जाती है और वह जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके मन में कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
तो वो अपनी लाइफ में प्रगति नहीं कर पाता है। इन भावना ग्रंथियों के दुष्परिणामों का पूरा पूरा परिचय बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा ही हो सकता है। इस अध्ययन कैसे हो सकता है? चाइल्ड साइकोलॉजी के स्टडी से। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा हमें यह पता चलता है कि असभ्य तथा प्रगतिशील राष्ट्रों में बालकों के समुचित विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उनमें किन किन बातों का हम अपने देश में अपना सकते हैं। कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उससे हमें क्या पता चलता है कि जो असभ्य तथा प्रगतिशील राष्ट्र, जो असभ्य देश हैं और जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें बच्चों को उसके उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं लाई जा रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और उनसे किन किन बातों को हम अपने देश में अपना सकते हैं, और वहाँ पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और उन परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने देश में कौन कौन सी स्कीम ला सकते हैं। तो ये इसका पता हमको बाल मनोविज्ञान के द्वारा चलता है। अगला पॉइंट देखिए, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों को निर्देशन, गाइडेंस, भावी कथन, प्रेडिक्शन भली प्रकार किया जा सकता है। कि जो बाल साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके द्वारा बालकों में निर्देशन, उनको गाइडेंस किया जा सकता है तथा उनको भावी कथन, प्रिडिक्शन, उनको जो लाइफ के आगे क्या होगा उसका प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आज के इस युग में जबकि बालक की शिक्षा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि वह अकेले पैरों पर खड़ा हो सके, इन दो बातों को नितांत आवश्यक है। जो आज के युग में जो शिक्षा है वो उस बच्चे को इस योग्य नहीं बनाती है कि वो अकेले उसके पैरों पर खड़ा हो सके, इसलिए वो इन चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसको बहुत ही हेल्पफुल होती है। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा बालकों तथा बालिकाओं को सुयोग्य बनाया जा सकता है। तो ये 7 आवश्यकताएं और महत्व थी। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, परंतु इस विषय में एक बात ध्यान में रखनी होती है। क्या बात ध्यान में रखनी होती है? बाल मनोविज्ञान इतना उपयोगी विज्ञान होते हुए भी इस बात का दायित्व नहीं लिया जा सकता कि इसके द्वारा पर्याप्त जानकारी के आधार पर प्रत्येक बालक आगे जाकर आदर्श नागरिक ही बनेगा। अब देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अध्ययन से सब कुछ पढ़ लेंगे और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और हर बच्चा आगे जाकर एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत से तत्व काम करते हैं। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत से चीज़ें काम में आती है, जैसे फैमिली का एटमॉस्फेयर इत्यादि। मानवीय विकास और मानवीय अन्योन्य क्रिया का पूरा पूरा ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और ह्यूमन इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया, इसका जो पूरा पूरा नॉलेज है अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यह ऐसा होता तो बालक का विकास उस दिशा में किया जा सकता था और इसे एक आदर्श व्यक्ति बनाया जा सकता है। अब ह्यूमन कैसे सोचता है, मानव कैसे सोचता है, इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सकता है। और अगर इसका पता लग जाता तो हम ये कह सकते थे कि हम एक बच्चे को आदर्श व्यक्ति कैसे बना सकते हैं। परंतु बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा उस वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिससे रहकर बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समुचित दिशा में विकसित हो और वह परस्पर सामाजिक संबंध को भली भांति समझ सकें। पर हम चाइल्ड साइकोलॉजी से इस बात का तो अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चे के वातावरण, अच्छा वातावरण उसे कैसे दिया जाए जिसमें रहकर वह उसके फिज़िकल और उसके मेंटल जो हेल्थ होती है उसको अच्छे से डेवलप कर सके और वह अच्छे से सोसाइटी में सोसाइटी के जो रूल्स और सोसाइटी में कैसे रहा जाता है उनको समझ सके। ठीक है, तो ये आज हमने बाल मनोविज्ञान की आवश्यकताएं एवं महत्व पढ़े हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।